नमस्कार दर्शकों, सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष एवं नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष जिनेश जैन एवं कांग्रेसी पार्षदों ने विगत दिवस कलेक्टर को पत्र देकर मांग रखी। नगर पालिका परिषद गाडरवारा के राजस्व को वित्तीय अनियमितता कर लाखों रुपयों की आर्थिक क्षति पहुंचाने तथा परिषद के साथ विश्वासघात के विरोध एफआईआर कराने के लिए पत्र दिया। विषयगत लेख है कि नगर पालिका क्षेत्र गाडरवारा के अंतर्गत रुचि सोयाबीन प्लांट वर्तमान नाम पतंजलि फूड्स कंपनी का वर्ष 2014 से नगर पालिका क्षेत्र गाडरवारा के परिसीमन में आ गई है, जिसका नगर पालिका में संपत्ति कर करीब 67 लाख जमा करने हेतु नगर पालिका गाडरवारा द्वारा सन 2022 में बकाया बिल जारी किया गया था। तत्पश्चात अध्यक्ष नगर पालिका परिषद गाडरवारा तथा तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती जयश्री चौहान एवं नगर पालिका की राजस्व शाखा के अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा पतंजलि फूड्स के अधिकृत व्यक्तियों से अनैतिक वित्तीय लाभ लेकर उक्त संस्था का संपत्ति कर मात्र 9,61,000 नगर पालिका में जमा कराए गए, जिसमें कहीं न कहीं नगर पालिका को वित्तीय नुकसान हुआ है। इस पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर एफआईआर कराने के लिए कलेक्टर से निवेदन किया है। वहीं पूरे मामले में नगर पालिका अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा ने नेता प्रतिपक्ष को चैलेंज देते हुए कहा कि हमारे कांग्रेस के नेता श्री जिनेश जैन जी आज कुछ माननीय कलेक्टर महोदया को गाडरवारा नगर पालिका के संबंध में देकर आए हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये रुचि सोया पतंजलि वाला जो मामला है, इसमें हमारे कार्यकाल में सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने तो ये टैक्स वसूल किया है। वास्तविकता इसकी ये है कि एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में ये केस समाप्त हो चुका है। किसी प्रकार का कोई टैक्स लेने की हमारी इसमें पात्रता नहीं बची थी। उसके बावजूद भी मेरे कार्यकाल में मैंने ये टैक्स लिया है और मैं सम्मानीय पार्षद जिनेश जैन जी को चैलेंज के साथ ये बात बोल रहा हूँ कि आप बिना तथ्य के जो आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। किसी भी जानकार के माध्यम से आप इसकी पुनः जांच करवाएं। मैं उसमें पूरी नगर पालिका पूरा सहयोग करेगी। जब से ये नगर पालिका क्षेत्र में आया है, ना ये व्यावसायिक था ना औद्योगिक था, उसके बावजूद मैंने व्यक्तिगत दबाव बनाकर अपनी परिषद के पार्षद साथियों के साथ इनसे टैक्स वसूलने का काम किया। इनके पास मेरे खिलाफ कोई मुद्दा 2 साल में आया नहीं, क्योंकि काम दिखता है। जो काम बोल रहे हैं, रोड जो बन रही हैं, जो भी व्यवस्थाएं शहर में हो रही हैं, वो सब दिख रही हैं लोगों को। तो इनके पास कोई काम बचा नहीं और इनका धर्म ही है, कांग्रेस का काम ही है विरोध करना। वहीं पूरे मामले में नेता प्रतिपक्ष जिनेश जैन ने भी प्रमुखता से अपनी बात रखी। नहीं, उन्होंने उसका जवाब जो दिया है मैं समझ के बाहर है। एनसीएलटी उन्होंने कहा है, बल्कि टर्मिनल में जो केस जाते हैं वो मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से जाते हैं। वो डिसाइड करती है किसका कितना रुपया देना है, किसका कितना रुपया नहीं देना। नगर पालिका के पास शायद मेरे ख्याल से कोई अधिकार नहीं है। अगर आप किसी का संपत्ति कर कम करवा के बताएं तो मैं आपको जानूँगा, चाहे परिषद हो, नगर पालिका के सम्मानीय अध्यक्ष हो, सीएमओ हो, किसी को भी संपत्ति कर को कम करने का अधिकार नहीं। परिषद में ये विषय नहीं आया, एजेंडा में ये विषय नहीं था और एजेंडा में विषय नहीं था और उसमें एजेंडा में के बाद नहीं लिखे और वो लॉग बुक में लिख दिया गया। जो 2400 पार्षद के दस्तखत होते हैं, वो जो परिषद की मीटिंग होती है उसमें लिख दिया गया। इसी का तो हम विरोध कर रहे हैं कि जब हम लोग परिषद की मीटिंग में जाते हैं, जब परिषद की मीटिंग में एजेंडा में वो चीज़ थी नहीं, अध्यक्ष की अनुमति से भी वो बात नहीं आई, फिर उसमें कैसे लिख दी गई विषय। इसी विषय का तो हम कलेक्टर महोदय को शिकायत दर्ज करा के आए। कलेक्टर महोदय द्वारा क्या कहा गया? कलेक्टर महोदय ने कहा कि मैं इसको पूरा पढ़ूंगी फिर आपको बुलाती हूँ। एक के बात सुनने में आई थी, व्यक्तिगत दबाव बनाकर रुपए लिए हैं उनसे। तो व्यक्तिगत दबाव नगर पालिका की कौन सी गाइडलाइन में लिखा हुआ है, ये कौन से संविधान में आता है? ये व्यक्तिगत दबाव का जो सदुपयोग किया गया, ये मेरे समझ से बाहर है। कि कितने सम्मानीय व्यक्ति को इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। देश की तमाम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.socialindianews.in पर लॉगिन कर सकते हैं।
साथ ही हमारी खबर अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।